कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपको अगर वास्तव में अच्छे अंक लाने हैं तो कंप्लीट करें आप हर एक प्रश्न को। पूरे ऐसे प्रश्न हैं ये आपके जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे, साथ में देखने को भी मिलेंगे। तो हर एक वीडियो कंप्लीट जरूर करें। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला रहेगा आपका, सूरसागर के रचिता है। सूरसागर के रचिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो इसका आंसर ये वाला आपका सही रहेगा। दूसरा है आपका, कवितावली के रचिता है। जो कवितावली है इसके रचिता कौन है? तुलसीदास जी। तो ये इसका आंसर ये वाला आपका सही रहेगा। तीसरा है आपका, नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस रस। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इतने प्रश्नों का। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा है। चौथा प्रश्न है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। अगला है, वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका सूरदास जी। अगला प्रश्न है, 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का क्या नाम है? वात्सल्य रस। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला आपका रिक्त स्थान है, संधि के डेढ़ प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं संधि के? संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसका आंसर 3 आएगा। अगला है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो ये समास इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सही। तीसरा है, एकांकी नाटक डेढ़ में अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं? इसमें 1 अंक होता है। तो ये वाला आंसर। तीसरा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेढ़ था। क्या नाम था प्रतिमा बनाने वाले का नाम? मोतीलाल। पांचवा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेढ़ मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। अगला है, प्रयोगवाद के जनक का नाम डेढ़ है। क्या नाम है उनका? अज्ञेय। कंप्लीट अच्छे से करना है। इसके बाद हमारी जोड़ियों को पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी, नेताजी का चश्मा। तो इसकी पहली जोड़ी आएगी आपकी, स्वयं प्रकाश। तो ये यहाँ पे आपकी ये इसकी पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत की जोड़ी रहेगी आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी, ये वाली। तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी माता का आंचल। तो माता का आंचल की जोड़ी आएगी आपकी शिव पूजन सहाय। तो ये वाली जोड़ी आपकी इसमें। अगली है चौथी जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ की जोड़ी रहेगी आपकी अज्ञेय, ये वाली। अगली जोड़ी है आपकी आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य का आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और अगली जोड़ी है उत्साह। तो उत्साह की जोड़ी रहेगी आपकी निराला। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हो गई हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। हर एक प्रश्न को कंप्लीट करें क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है। साथ में वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगी। ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? आदित्य। सॉरी, अद्वितीय कहेंगे उसको। यहाँ पे मैंने गलती से आदित्य बोल दिया, अद्वितीय कहेंगे उसको। दूसरा है, किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक खंड काव्य का नाम पंचवटी। अगला है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा।
किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था। अगला है रस के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं रस के? 10 भेद होते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। क्या नाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनी, ये पूरी यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, राम वृक्ष बेनीपुरी। अंतिम है अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अटल का क्या रहेगा? अचल। अचल। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारा एक प्रश्न और है जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो बड़े अगले प्रश्न की ओर। ये आपके यहाँ पे सत्य असत्य हैं। पहला है आपका हरि गीति का छंद में 30 मात्राएं होती हैं। ये क्या रहेगा आपका? असत्य रहेगा। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है निराला छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तीसरा रहेगा आपका सत्य। चौथा है विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा? एकदम सत्य रहेगा। अगला है आपका महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो ये भी एकदम आपका सत्य रहेगा। हाँ, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। और अंतिम है शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका? एकदम गलत रहेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट आप जल्दी से। इसके बाद हमारे जो प्रश्न है उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या सही है? गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? ये सातवां है परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। बाल गोविंद भगत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिली? और भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इस तरह के ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि वार्षिक जो परीक्षा है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इम्पोर्टेंट प्रश्न भी इनको कह सकते हैं कि पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये यहाँ से। और ये आपका 18वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। 19वें प्रश्न में मेरा भारत महान विषय पर अनुच्छेद करना है 3 नंबर का। 20वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 21वें प्रश्न में बुक बैंक से पाठ्य पुस्तक दिए जाने के संबंध में प्राचार्य को एक आवेदन पत्र करना है। और 22वें प्रश्न में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है जो निबंध आपने अच्छे से कंप्लीट किया हो। 23वें प्रश्न में आपतित गद्यांश दिया गया है जिसमें उचित शीर्षक बताना है, सारांश बताना है। तो अच्छे से कंप्लीट करें आप और चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर आपको केवल एग्जाम से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे क्योंकि एग्जाम की तैयारी ही इस चैनल पे मैं आपको करवाऊंगी। इसके अलावा कुछ भी आपको इस चैनल पे नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल एग्जाम की ही तैयारी में कराऊंगी। तो आप चैनल पर जरूर बने रहें।